ओम शांति। बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। आज मैं शाम को पांडव भवन गया और जैसे ही मैं शांति स्तंभ पे बैठा ना, अब याद तो था क्योंकि डेली योग करते ही हैं। आज बाबा ने किस टाइटल पे योग करने के लिए बोला? कौन से टाइटल पे? मुरली रिवाइज करी? मुरली रिवाइज करी, पढ़ी? ठीक है, तो बाबा ने आज 2 टाइटल दिए थे, तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण और स्वदर्शन चक्रधारी। तो योग करना शुरू कर दिया। तो पहला थॉट जो बार बार हट नहीं रहा था, एक ही थॉट कि भाई ये टाइम तुम्हें याद आएगा, और मुझे हिट कर रही थी ये बात। मैं तो आपसे सिर्फ शेयर करता हूँ यहाँ, मुझे हिट कर रही थी ये बात। अब ये हम लोगों के लिए, आज बाहर का सिनेरियो देखो, और देवेंद्र भाई से पूछिए तो आर्मी में रहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में, क्या क्या नहीं चल रहा बाहर। और इस समय यहाँ बैठ के हम क्या कर रहे हैं? मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग टाइम ख़राब नहीं करते होंगे, लेकिन आप टाइम ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन टाइम को सिस्टमेटिक अगर यूटिलाइज नहीं किया तो भी उसे ख़राब करना ही कहेंगे। भाई एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा घर में रहता है, खेलता है, कूदता है, टूट फूट करता है, तो उसे बच्चा बोला जाता है। लेकिन अगर बड़ा उसी तरीके से खेले, टूट फूट करे और टाइम को यूटिलाइज ना करे और ना पढ़े, तो उसे बेवकूफ़ कहा जाता है, ठीक है, या फिर कहा जाता है पागल। भाई बड़ा जो बच्चा होता है पागल होता है, तभी तो बचकानी हरकतें करता है। तो बार बार वो संकल्प आ रहा था कि ये समय याद आएगा, ये समय याद आएगा, ये समय याद आएगा, और फिर 6:20 तक तो यही चलता रहा, फिर ऐसा योग लगा ठीक है, तो प्लीज़ डराने वाली बात नहीं है। जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे बैठे हैं ना, जिम्मेवारी वाली पोस्ट पे बैठे हैं। मधुबन आना माना जिम्मेवारी वाली पोस्ट। कोई भी है, चाहे सेवाधारी है, चाहे समर्पित है, चाहे माता है, बहन है, कुमार है, कुमारी है, यहाँ का तो अकाउंट लिया जाएगा। ठीक है, हम लोग विदेश में भी जाते हैं तो विदेश में जाके एक एक दिन का हिसाब लिया जाता है, एक एक दिन का पैसा लिया जाता है। जो वीज़ा मिलता है, किसी का फ्री वीज़ा है, लेकिन किन्हीं किन्हीं में पैसे के वीज़े लगते। क्यों? वैल्यू। तो इसलिए प्लीज़ अपना जितना हो सके शेड्यूल बना के, है ना, मैनेज करके। नो डाउट सेवाएं भी होती हैं, फिर रेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि कोई मारा मारी है कि 8 घंटे बैठने से कोई बहुत वो हो जाएगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा करिए कि जितना मेरा उधर नॉर्मल है उससे 1-1.5 घंटा बढ़ा के चलें, और थोड़ा क्वालिटी फिर अच्छी हो ही सकती है। यहाँ पर इतने अच्छे वाइब्रेशंस है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर लोग कम इसलिए नहीं आते कि भाई उन्हें क्लास सुननी नहीं है यार। यहाँ पर इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है, और मैं जवाब लेता हूँ, क्योंकि भगवानु वाचे मम्मा से डायरेक्ट बोला हुआ है, छोटा ही संगठन हो, ऐसा हो जो करे। एक संकल्प में अगर टिकेगा तो उसकी साकाश परम धाम तक जाएगी, मतलब उसके वाइब्रेशन परम धाम तक जाएंगे। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं भगवान मम्मा के सम्मुख बैठ के बोल रहे थे, और हमने चारों तरफ जब से व्हाट्सएप आया, ये आया हुआ है, हर कोई अपना ग्रुप बना ही बैठा है, ये भेज वो भेज। कर कितना रहे उसमें से करना ही है। कोई भी चीज़ दो, बच्चे को सारा दिन भूखा रखो ना, और फिर उसे खाना दो, तो उसे खाने की वैल्यू पता चल जाएगी। भूखा रखने का मतलब है कि उसको वैल्यू बताओ खाने की। आज शाम को, अभी तो मैंने रिजल्ट देखा नहीं, आज शाम को पूछा सबसे, सुबह होमवर्क दिया था, बाबा ने कहा था अपना याद करना है, ठीक है, तो जब याद करना है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा योग करना है, ये बोला था, ठीक है। तो फिर उसके बाद बाबा के कुछ लेटर पोस्ट किए ग्रुप में, तो बहुत सारे भाई बहनों ने किया, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कोशिश की। जिन्होंने नहीं की वो बात अलग है, लेकिन अगर मान लिया 100% में से 50% ने भी किया है, तो 50% ने तो अपने को प्रूव किया ना भगवान के सामने, तो उनकी वो बन जाएगी।
अब भगवान डायरेक्ट तो आके बोलेगा नहीं भाई कर लो कर लो कर लो, मुरली बता दी, किसी को निमित्त बना दिया, आपको करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। लेकिन समय बहुत अच्छा है, एक एक दिन एक एक साल के बराबर है। अगर कोई कमाना चाहे तो देख लो, एक एक दिन एक एक साल के बराबर है। मैं ये चीज़ जब मुझे बार बार हिट कर रही थी ना कि ये समय याद आएगा, ये समय, पता है कौन सा विजन चल रहा था? मैंने कहा ब्रह्मा बाबा के समय भी सेम ऐसे ही था। ब्रह्मा बाबा को लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, कुछ ने पहचान लिया। लोग कहते हैं कि भाई 300 दादियाँ, 310 दादियाँ, 380 दादियाँ आई, ठीक है, इतिहास है। अभी अभी 3-4 जो आपने क्लासेस भेज, बहुत बढ़िया है वो, मैंने सुनी, नई क्लास है मिली हमें। भाई घर भर जाते थे घर, और बाबा पे बड़े बड़े बंगलो थे, उसके आंगन भर जाते थे। तो उस समय 380 नहीं मिले थे बाबा को, हजारों। और मैं तो कहता हूँ कि 1936 और 1950 इन 14 सालों में लगभग और नहीं हो तो लाखों लोग बाबा को मिले होंगे, पिकेटिंग के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से, साक्षात्कार के हिसाब से। और जब आपको पता हो भाई, आपको यहाँ पता चल जाए कि भाई यहाँ सालगांव में झरना बह रहा है गर्मी में, और उसका पानी इतना चिल्ड है, इतना चिल्ड है, बात मत पूछो, और वहाँ कोई नहीं आता, कुमार तो पागल हो जाएंगे सारे, शांतिवन के घूम आ जाते हैं बारिश के सीजनों में। तो जिसको ये पता चल रहा होगा, जैसे विश्वरतन दादाजी बताते हैं कि जब जगदीश भाई जी बताते, जब मैंने अखबारों में पढ़ा तब मुझे ये संकल्प है, ये चल क्या रहा है, मैं देखूं तो जाके। तो उस समय भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं। फिर उसके बाद बाबा चले गए, दादियों का जो समय आया उसमें भी ऐसा ही था। दादियों कितनों के पास रहे होंगे, कितनों के। आज लोग फकर से बोलते हैं कि हमने दादियों की पालना ली, दादियों की पालना ली। फिर ये अव्यक्त सीजन आया, हम दादियों के साथ ऐसे बैठते थे, हम पिकनिक जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब ये समय चल रहा है, अब सबने एक टैग लगा दिया, आखिरी का समय, आखिरी का समय, आखिरी। भाई आखिरी का समय तो करने को मना थोड़ा ही करिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है। पितमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो, जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो। इस समय कोई आधार नहीं है, ना साकार, अव्यक्त, आपकी इंटेंसिटी के ऊपर है। दादियाँ, वो पहले वाला छोटा घर, वो तपस्या के वाइब्रेशन, सब कुछ आपको क्रिएट करने, तो फुल चांस है। कल हमें किसी ने कहा दादियों ने जो इंटेंस एफर्ट किए उसके सामने हम कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? देखो आप चारों तरफ। ऐसे में अपने आप को तपस्या के रास्ते पे ही खड़ा करना, ये सोचना कि मुझे कुछ करना है, बहुत बड़ा संकल्प है। बाहर की छोड़ो, अंदर मधुबन में रह के देख लो कितने सीरियस दिखाई देते हैं। इंटरनली कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन वातावरण देखो ना। यही सोच रहा था, योग में देख रहा था कि ऐसा क्या नहीं मिल रहा है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, लेकिन पहचान सिर्फ एक यही, पहचान सिर्फ एक यही कि, एक्सक्यूज मी, पहचान सिर्फ एक यही कि ये मेरा समय है। ये एक चीज आपको पार ले जाएगी, ये मेरा समय है। आप मधुबन में ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि ये कर रहा है, दिखाई तो पड़ता है सब कुछ। आपका कभी भी संकल्प नहीं चला जब से मधुबन आए हो कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। आप बोलने को किसने बोला है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि वातावरण क्या दिखाई देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग, मैंने उसके बाद तुरंत बोला लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट का सिलेक्शन कैसे होगा? जो उस चीज़ पे रहेगा। मैं मधुबन को लेके बोल रहा हूँ तो मधुबन निवासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेवाधारी आ रहे हैं, जो वो आ रहे हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ कि मधुबन का समय बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मधुबन की जो ड्यूरेशन है ये बड़ी मुश्किल से मिले, और हमसे ज़्यादा तो आपको पता है किस किस को नहीं मनाना पड़ता, आपको किस किस को नहीं मनाना पड़ता। जैसे एक गुलाम को मनाना पड़ता है ना, पहले सबसे पहले अपने को मनाना पड़ता है, जाना है, फिर अपने समय को मनाना पड़ता है, मिलता नहीं है, फिर अपने घर वालों को मनाना है, फिर पैसे को मनाना है, फिर अपना जो प्रोफेशन है उसको मनाना है, फिर दीदी को मनाना है, फिर परिस्थितियों को, फिर बॉडी को, फिर यहाँ आके क्या कर रहे हो। मधुबन इज नॉट अबाउट सिर्फ मधुबन निवासी, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटली जो आ रहे हैं।
तो ये मैं जो मेन बात कर रहा हूँ वो है पहचान की, कि ब्रह्मा बाबा के समय भी कुछ कुछ ऐसा हुआ। आज ही बाबा ने कहा ना, है नहीं, साक्षात्कार हुए थे। फिर दादियों के समय में भी था, फिर 90s वाला जो पीरियड है उसमें भी था, अभी भी है। ऐसे में अपने समय को पहचानना। आज बाबा ने बोला ना कि याद की मेहनत को सहज करने का क्या पुरुषार्थ है, उसमें मैंने सबसे पहले यही लिखा है, स्व पर केंद्रित जो रहेगा वो इस समय अपना योग भी बना सकेगा, इस समय अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेगा। श्रवण किस किसने सुना? श्रवण एक ने भी नहीं सुना। जगदीश भाई जी ने आज की श्रवण में बोला कैसे केंद्रित रहना है। जैसे अर्जुन, मछली की आंख बिल्कुल चंचल होती है, वो भी हिलती डुलती रहती है, वो भी पानी से बाहर, तो अब वो तड़क भी रही होगी, चलो मर गई होगी मान लो, ऊपर उसकी आंख कितनी चंचल होती है। उसके बाद उधर देखना भी नहीं है, उसके बाद नीचे देखना है, उसके बाद नीचे भी पानी नहीं है, कढ़ाई है, तेल में मछली कैसे दिखेगी? इतना फोकस चाहिए, स्व केंद्रित। ध्रुव पद का मीनिंग बताया, ध्रुव माना ध्रुव पद, स्थायी पद मिल जाता है आपको। 3/4 आपसे आपके राज्य की तरफ कोई लाडले बच्चे, तुम्हारा राज्य अटल और अखंड है, कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा 3,500 साल। तो यह कितनी ताकत लगा देनी चाहिए अपनी। आज भी कोई क्वेश्चन कर रहा था कि जो होमवर्क देते हैं आप वो करते हैं। मैंने कहा मैं ऑलरेडी पहले करके फिर आपको देने की कोशिश करता हूँ, चाहे उसमें लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे मुरली हो, चाहे प्रैक्टिकल होमवर्क। तो चलो योग वाला तो उसी दिन करता हूँ। कल की मुरली में कहा है बाबा ने, सुबह के कल की मुरली जो है, पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम, और फिर पुरुषोत्तम सिर्फ देवताएं हैं। याद के लिए बाबा ने बोला, कल की मुरली है। लेकिन जब दिमाग में आ जाएगा कि ये कमाई की सीजन है, फिर आपको मजा आएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह फील होता है कि बिजनेसमैन जो है ना, अगर बिजनेस वाली बुद्धि है फिर आपको मजा आने लगेगा। ज्ञान में बिजनेस है, ज्ञान है बिजनेस। हर चीज बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत कम दाम पे मिल रही है भाई। सेवा से लेके संगठन से लेके हर चीज बहुत प्रॉफिटेबल उस पर मिल रही है। इस समय मार्केट बहुत लो लेवल पे है, जो कुछ उठाना चाहो उठा लो। किसी ने अपने 10 रुपए भी लगा दिए ना तो वो भी करोड़ों बन सकते हैं, लेकिन 10 रुपए जेब से छूटने तो चाहिए। यहाँ आ गए, पूरा दिन चला गया, और फिर कितना योग है वो, ताकत लगाओ अपनी, क्योंकि आंसर तो लिया जाएगा। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ये दौर आया होगा, एक आधी बार तो आया होगा कि अच्छा ये मिल सकता था। कभी एग्जाम दिया होगा, अरे ये तो मुझे आता था। जब निकल जाता है पीरियड, इतना आसान पेपर आया था। मैं हमेशा अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। 12th पास की तो सबने कहा भाई इसरो का पेपर निकला हुआ है। तो मैं तो वैसे ही एवरेज था। मैंने कहा भाई इसरो का पेपर कौन देगा, इतने सारे लोग भरते हैं, इतना कंपटीशन है, ये है वो है। और बहुत सारी इमेज ऐसी बनी, मतलब एक इन्वायरमेंट बन गया कि भाई बहुत भारी पेपर आएगा, बहुत लोग भरते हैं उसे। हाई पेपर था, जितनी उसमें सीट थी उतने भी लोगों ने उसे भरा नहीं था, और फिर उनका हो गया जिन्होंने कैजुअली भर दिया। ऐसे ऐसे हमारे साथ वो थे। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रिग्रेट हुआ। ठीक है, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखो कि भाई एकदम से इसरो कोई छोटी मोटी चीज होती। अभी तो आपको अमित भाई लग रहा है, अगर मैं कहता हूँ आई एम इसरो का इंजीनियर, फिर तो एकदम अलग इमेज बनती है ना। अब इसरो में आप थोड़ा ही पूछोगे कि मैं वहां झाड़ू लगा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैं तो सीधे इसरो ही बोलूंगा, क्योंकि मैं पेरोल पे हूँ। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम का जो बाद में आया ना,
उनके लिए बता रहा हूँ, आज शाम को ये अनुभव हुआ, ये टाइम याद आएगा। बहुत बढ़िया मौका है, खासतौर से मधुबन में हो तो बहुत ही बढ़िया मौका है। अपने सारी चीज़ों को इधर उधर से हटा के अपने को फोकस कर दो। करना है तो बस करना है, मुझे 1 सेकंड भी इधर उधर वेस्ट नहीं करनी। और इसके लिए अपने से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप चारों तरफ देखोगे तो सब कुछ ऐसे ही दिखाए भाई नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नहीं चल रहा है। ठीक है, एकदम से धमाका होगा और फिर सबका जाने का टाइम हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। कैओस इतना होगा, वाइब्रेशन ऐसे होंगे खुद आप अपने पे, तो उस समय बस योग, जो बेफिक्र, यहाँ जो बाबा ने बेफिक्र बादशाह वाली वो स्थिति वहां काम आएगी। ये सारी स्थितियां ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक शब्द त्याग और भाग्य, किसी को देख लो आप, दादियों को उठा के देख लो, ब्रह्मा बाबा को उठा के देख लो, त्याग और भाग्य। मुझे ही एक अनाउंसमेंट किया गया है, भाई ये मिल रहा है, मेरा अधिकार है, वो मुझे लेना ही है। लेकिन अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं उसे अपने पास ले रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी, जो कुछ मिल रहा है सब कुछ आपका नहीं है, किसी को दे के देख लो, कोई नहीं, मेरी जगह कोई और ले लेगा। और इसमें खासतौर से जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको पकड़ के रखो। स्थूल तो चलो आपकी, सौगात हो गया, फ्रूट्स हो गए, खाना हो गया, ये सब आपका है और आपका अधिकार है, और अच्छे से बाबा पालना दे रहा है, अच्छे से खाना भी चाहिए। लेकिन मेन त्याग यहाँ बुद्धि से, वो चीज़ें खींच तो नहीं रही है मुझे, फिर ये हो जाता है विकार। विकार ये नहीं है कि ज़्यादा खा लिया या ये ले लिया वो ले लिया, खींच कितना रहा है वो मुझे। योग बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, महसूसता शक्ति। मुझे करना है, मेरे पास, मुझे अभी बहुत सीरियस हो जाना है अपने, मेरे पास मुश्किल से ये कुछ साल बचे हुए। आज ही देखो, आज प्रेजेंट सिचुएशन देखो, आज 28 तारीख है ना, 29, आज की सिचुएशन देखो, पूरे भारत में, पूरे देश में क्या है, पूरे विश्व में क्या है। कहीं से एक बटन दबे और सारे शुरू हो जाएंगे पटाखे। एक बटन कहीं से दबा लो, किसी भी कोने से दबा लो, कोई इसका दोस्त है, कोई इसका दोस्त, सब फेवर में हुए बैठे हैं। हाँ, ये सब। और सोशल नेटवर्किंग पे तो बिल्कुल भी यकीन मत करो। अब आ गया है पाकिस्तान की बर्बादी का समय, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर खुद अपने भाई डिस्कशन, अब पानी बंद कर दिया ना, अब देखना तुम पाकिस्तान का क्या। भाई पानी बंद करने में कम से कम 10 साल लगेंगे तुम्हें, पता है तुम्हें कुछ वहाँ की ज्योग्राफी का? कुछ नहीं पता है। 10 साल बाद पूरी तरीके से पानी बंद कर पाओगे तुम? है ही नहीं कोई डाइवर्जन, है ही नहीं कोई बांध, किसी को कुछ नहीं पता, बस गाए चले जा रहे। जो सोशल नेटवर्किंग पे आ रहा है, भारत ने कर दिए मिसाइलें तैयार, बटन तैयार। भाई कैसे हो जाएगा? इतना आसान नहीं होता, तुम्हें पूरे विश्व को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान टेक्निकली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो सारी चीज़ों में, पाकिस्तान नहीं, हर जगह की बात है, हमें कोई पर्टिकुलर देश पे बात नहीं करनी, हर जगह ऐसा है, किसी ना कोई फेवर के लिए बैठा है। इस समय सोशल नेटवर्किंग पर जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ झूठ है। शिव भगवान वाचे, झूठ तो झूठ, सच तो सच, झूठ की रत्ती भी, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। और नहीं है जो आपको दिखा रखे, भाई ये भाई ऐसे कह रही है, सबकी सोच है, सबकी विकारी है, आपकी नहीं है। तो जब अपनी नहीं हुई तो उनको कहाँ सोच रहे हो? और एक ही तरीका है, कुछ नहीं है, सरकार बदल देगी, ये बदल देंगे, प्रधानमंत्री जी बदल देंगे, कोई नहीं बदल पाएगा। आपका योग अगर आपके साथ है तो सारा विश्व आपके साथ है। आपका योग आपके साथ नहीं, चाहे पूरी की पूरी फोर्स लगा लो, कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपनी सोच के साथ मर जाओगे। ठीक है, हमें पता चला परसों तरसों एक बहन ने शरीर छोड़ा शाम को, उसका अपने भाई से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। मतलब शादी के बाद भी वो अपने भाई के घर के पास ही रहती थी, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कि मेरा भाई है। कल भाई ने शरीर छोड़ दिया 24 घंटे में। सोच के बस चुपचाप बैठा रहा,
जैसे ही उसको उठाया वो भी गिर पड़ा, वो भी गया। अब किसी ने कुछ थोड़ा ही कहा। तो अपना योग बल जो है ना वो काम आएगा। अब योग बल फिर से वही बात कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घंटे बढ़ाने, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा और अटेंशन देना पड़ेगा खर्चे पे। सारा दिन कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अगर जैसे आज बाबा ने कहा ना, सहज याद की मेहनत को सहज करने का क्या पुरुषार्थ है, 100 पर केंद्रित रहना पड़ेगा। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं, लोग आपके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, लोग आपके बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो सही है और आपको पता चल रहा है तुरंत ठीक कर लो, अगर वो सही नहीं है वो वैसे ही इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये नहीं इसने मुझे ये क्यों कहा, इसने मुझे ये क्यों कहा। जो भी आगे बढ़ रहा है उसको फेस करना है। अरे भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने। अब भगवान सारा ज्ञान सागर खुद आके यहाँ बैठा हुआ है ऑफिस खोल के, नहीं मान रहे लोग। हम नहीं मानते। शिव भगवान वहाँ आज की मुरली में, तुम कुछ भी कर लो हम शास्त्रों को छोड़ेंगे नहीं। आज की मुरली में ना भगवान आके कह रहा है कि भाई मैं भगवान हूँ। कहानी है ना बाइबल में आती है, जीसस क्राइस्ट को मार दिया तो जीसस क्राइस्ट फिर मतलब एक कहानी लिखी है किसी ने वो, तो उसने कहा भाई तब तो ये लोग मुझे जानते वानते नहीं थे और मेरी इतनी पब्लिसिटी भी नहीं हुई थी, तो अब चलता हूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया। नीचे आया तो लोगों से कहा कि भाई मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। तो उसने कहा भाई दिमाग ठीक है तेरा? ये कहा नहीं मैं बता सकता हूँ मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। तो लोगों ने कहा ये बहरूपिया है और ये हमें डाइवर्ट करने आया। तो फिर उन्होंने कहा ये अलग लोग हैं, क्रिश्चियनों के पास चलता हूँ। तो क्रिश्चियंस के पास गए, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि भाई मैं ऐसे भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम यहाँ ये करने आए हो। तो उसको गाली देने लगे। तो उसने कहा ये तो बेसमझे, ने क्या कहूँ। तो उन्होंने वहाँ पर एक सभा हो रही थी, जैसे हमारे यहाँ मधुबन निवासियों की सभा हो रही है, ऐसे वहाँ सारे जितने भी पोप और वो थे फादर वादर, उन सब के पास गया। तो उन्होंने कहा भाई अब तुमने जिसके लिए तपस्या करी है, तुम मुझे पुकारते थे, तुमने मेरी सच्चे दिल से सेवा करी, मैं आ गया हूँ, ठीक है, मुझे पहचानो। तो सारे मिलके कहते हैं कि ये कोई बहरूपिया, इसे जेल में बंद कर दो। तो जो उनका हेड था उन्होंने उठा के बंद कर दिया। अब भगवान जी जेल में कह रहे यार ये अलग ही आदमी है, मुझे उठा के बंद कर दिया इन्होंने और समझ नहीं पा रहे। तो रात के बिल्कुल 12-2 बजे 12-1 बजे आया जो उनका हेड था। तो उसने कहा था तो उसने देखा कि भाई इसको शायद मेरे लाडले बच्चे, मुझे पता ही था तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि मैं भगवान हूँ और तुम आओगे। ये भगवान जी मैंने पहचान लिया आपको कि आप भगवान ही हो, और मैं जानता भी था, वहाँ पे भी जानता था, पर यहाँ पर आप आ जाओगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, आप चले जाओ चुपचाप, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, नहीं तो जेल में ही रहना पड़ेगा। तो भगवान कह रहा ठीक है भाई अब चल देता हूँ जब तुम ही नहीं मान रहे हो। तो लोगों का क्या इंटरेस्ट है? लोगों का इंटरेस्ट है उसके सेल्फ का और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मुझे अपना जो पुरुषार्थ है वो केंद्रित कर देना है। हम अपने मम्मी पापा का कितना आदर करते हैं, लेकिन अगर यहाँ मम्मी पापा की बेसिक चीज़ें ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो मम्मी पापा से प्यार फिर करते रहो बाबा बाबा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई मैं कहता हूँ मैं भगवान के लिए जान दे सकता हूँ, भाई जान मान नहीं चाहिए, वो जो बेसिक्स हैं बस उनको तो पकड़ के रखो। ठीक है ना? सबसे बड़ा भाई कौन था कौरवों का? दुर्योधन। सेग्रीगेट करो क्या होता है? दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाला। साफ कहता है मुझे पता है धर्म क्या है, मैं नहीं करता भाई फॉलो, मेरे से नहीं होता। आप किसी को कह के देखो आप मुरली नहीं आए थे, दिखे नहीं, वो इतनी मुरली आपको वहीं 5 मिनट में बैठे सुना देगा, इतने बाबा ने नहीं सुनाई होगी। तो इसलिए स्व पर केंद्रित रहना है, ना किसी को टोकना है, ना किसी को बोलना है, ना ही किसी को कहना है। फिर आपका कोई बिल्कुल सीखी लदा भाई हो जो आपको लगता ही है कि भाई ये मेरा भाई, ये लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि भाई इसका जन्म मेरा साथ है, तब शायद इसको बोल दो, वो भी सोच समझ के, झुक के थोड़ा सा कि भाई जी मुरली में आया करो कभी कभी, या कि मैंने आपको देखा नहीं, सम्मान दे के। नहीं तो अभी किसी में ताकत इतनी नहीं है कि आप किसी को बोल सको, है ना?
मैंने बहुत लिए हुए यहाँ पर ऐसे रिस्क। अभी कम लेता हूँ लेकिन ले लेता हूँ मैं फिर भी, जो नए नए भाई आते हैं। मेरी भावना रहती है, क्योंकि हमें भी बाद में पता चला और तब तक टाइम निकल जाता है। चलो बाबा को याद कर। नए नए जो भाई आते हैं, सेवा में आते हैं, उनको देख के इसलिए दुख होता है क्योंकि उनको पता नहीं है। जैसे नए नए लड़के होते हैं, उनको बना दिया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट बातें बना के गलत रास्तों पे डाल दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है तब तक वो उनकी उम्र निकल चुकी थी, वो वापस आ ही नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ होता है। तो बहुत सोच समझ के, तो याद को सहज बनाने के लिए स्व पर केंद्रित रहना। और किसी ने लिखा है, दूसरा जगदीश भाई जी ने ही बताया था जो मैंने आपको बताया। एक तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, स्व पर केंद्रित रहना, और दूसरा उन्होंने बताया था, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बताया था, लक्ष्य पर केंद्रित रहना। अर्जुन माना पहले खुद अर्जन करता है और फिर लक्ष्य पर साधित। पहले अपनी धारणा करो फिर लक्ष्य पे। भाई जी कह रहे थे भाई और कुछ नहीं होता, ब्लड प्रेशर से अपना हाथ आप सामने लाओ, अपना हाथ सामने लाओ सब लोग, ये देखो थोड़ा बहुत तो ये भी हिल रहा है, देखो इसे ध्यान से। तो इतना अपने को एकाग्र करना पड़ेगा कि भाई और कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी कुछ तो होंगी, उनको भी एकाग्र कर, तब लक्ष्य सधेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर से हिलता रहता है ना, जैसे ये पैर है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे आप रखेंगे तो ये आपको पता है, ये जो हमारा काफ होता है इसको दूसरा हार्ट बोलते हैं, पैर के नीचे जो पिंडलियां होती हैं, तो ये पंप करता है, ऐसे पंप करता है, तो हिलता तो रहता है ना। तो इतना एकाग्र, भाई जी जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई इतना एकाग्र, पहले खुद धारण करो, धारण करने के बाद आपके अंदर स्थिरता भी आ जाएगी, तो भी कोई ना कोई छोटा मोटा संस्कार तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्य को साध के रखना। तो स्व पर केंद्रित रहना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, अगर याद को सहज बनाना है। आज ही का था ना, मैं क्या सुन रहा था हाँ, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपने ऊपर निश्चय रखना, लक्ष्य पर केंद्रित रहना, भाई ये होगा और होके रहेगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है आज के सिनेरियो में, भाई तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, होके रहेगा, बस बात खत्म। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने कल, हमारा एक भाई है वो क्रिकेट वगैरह खेलता है, तो उसने भेजा, किसी भाई ने 35 बॉल पे 100 रन बनाया, नहीं हुआ आज तक, कल हो गया। एनीथिंग कैन पॉसिबल, एनीथिंग एनीथिंग। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि ये मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए रुका हुआ है, तो चीजें काम करेंगी। क्योंकि सारा खेल यहाँ मन का है। आपने अपने मन को ताकतवर बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन कमज़ोर है तो हर चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं मुझे। और जब आपका मन मजबूत है, राजा आदमी हूँ मैं, ठीक है, तुम वैसे भी कुछ बोलोगे मुझे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी राजधानी अपनी है। प्रधानमंत्री जी हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने हमला करवाया, फ़र्क पड़ रहा है, उन्होंने किसी को रिप्लाई किया, उन्हें पता है वो कौन है। कुछ सपोर्ट में खड़े हैं, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, मजबूत है, उन्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें पता है मैं क्या हूँ। वो थोड़ा ही कह रहे भाई आजा, तूने मेरी तारीफ करी, शाबाश, आज तुमने मेरी नहीं, इसको अंदर कुछ नहीं कहते। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सारी राजधानी है, राजा मन, और अपने लिए कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं, चाहे साकार पालना मिली चाहे नहीं मिली, अभी जो मिल रहा है ना वो सबसे बेस्ट है आपको, वो सर्वोच्च राजाई में ले जाने के लिए ये सबसे बेस्ट था। हो सकता था वहाँ आ जाते, अगर आज आपको पता चल जाए कि ब्रह्मा बाबा के समय आप आए थे और आपने ही सबसे आगे बैठ के कहा था अरे ये सब ढोंग है, तो अब पुरुषार्थ कर पाओगे? अब आप ही कह रहे थे ना, मुझे बताओ कि मैंने साकार पालना ली, के भाई ली तो तुमने, लेकिन वहाँ बैठ के तुम ही कह के चले गए क्योंकि ये सब ढोंग है, ये बूढ़ा कहीं से वो जादू सीख के आया है। कर पाओगे पुरुषार्थ? आत्मग्लानि से मर जाओगे जैसी बाबा की दृष्टि देखेंगे, तो बाबा की दृष्टि बोलोगे अच्छा तू ही है ना।
बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम, है ना। और क्या क्या लिखा है? मुरली से काम, हाँ, सारा दिन मुरली से काम, सारा दिन मुरली से काम काम करना है। एक होता है मुरली को कर हाँ, शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु, सशक्त संकल्प मस्तु। तो जब हम मतलब शिव ने जो संकल्प किए हैं, हाँ, इस समय के हिसाब से वर्तमान समय बहुत ज़्यादा जरूरी है मुरली पर ध्यान देना। मैं सभी को बार बार बोल रहा हूँ और 1000 बार बोल चुका हूँ और आगे भी 1000 बार बोलूँगा। हम तो यहाँ गिने चुने 8-10 पॉइंट रिपीट करते हैं। 1 महीना अपना मुरली को दे के देखो, ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बस 1 महीना मुरली पे रहना है। जो बाबा ने पहले श्रीमत बताई है उसको करो और फिर उसके बाद मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, भाई मुरली बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, बाबा की शिकायतें, बाबा का उपहार, बाबा की सौगातें, बाबा की इशारे, बाबा के राज, बाबा के खजाने, बाबा के सब कुछ मुरली है। 1 बार में 2 बार में समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। जी भाई जी। शिव संकल्पस्तु, शुभ संकल्पस्तु और सशक्त संकल्पस्तु। जो शिव के संकल्प है उन्हें अपने संकल्प बनाओ, जो शुभ संकल्प है उन्हें अपने संकल्प बनाओ, और सशक्त मजबूत मन, सशक्त संकल्पस्तु। ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। वो भक्ति मार्ग में ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। किसी को मना कर रखा है 2 बजे उठने से, किसी को मना कर रखा है मुरली पढ़ने से, किसी को मना कर रखा है याद में भोजन ना खाने से। लेकिन क्या चाहिए? सशक्त मन चाहिए, सशक्त मन चाहिए। हो सकता है फिर वो चीजें काम करेंगी, लेकिन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। और जिज्ञासु बन के रहना। जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट बन के रहेंगे, जिज्ञासु भी और स्टूडेंट भी, जितना ज़्यादा स्टूडेंट बन के रहेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करने के चांस है। जितना ज़्यादा, अगर आप बन गए गृहस्थी, आप बन गए माता, खतरा है। आप बन गए कुमारी, खतरा है। आप बन गए कुमार तो खतरा है। आप बन गए समर्पित तो खतरा है। आप अदर कुमार बन गए तो खतरा है। मैं सेंटर इंचार्ज हूँ तो खतरा है। मैं सीनियर माता हूँ तो खतरा है। मैं जूनियर माता हूँ तो खतरा है। मैं मुरली सुनाती हूँ तो खतरा है। मैं मुरली सुनता हूँ तो खतरा है। मैं अच्छा सहयोगी हूँ तो खतरा है। हाँ, मैं अच्छा सेवाधारी नहीं हूँ तो खतरा है। मेरा चिंतन अच्छा नहीं चलता तो खतरा है। मेरा चिंतन चल रहा है तो खतरा है। मैं स्टूडेंट हूँ और हमेशा मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। आज गलती हुई है, कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू कर दो। और आज आपके पास कोई अचीवमेंट है, उसे बाबा को सौंप दो। मैंने एक अपना पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो कुछ भी आता है, मतलब जो कुछ भी आता है, मुझे किसी ने कुछ कहा, कुछ सलाह दी, किसी ने तारीफ करी, कुछ भी किया, तो मैं सीधा वो ग्रुप बना रखा है, मेरा बाबा का है, बाबा को दे दिया है। भैया आपका है, तारीफ आई उनको दे दिया, कुछ आया उनको दे दिया। भाई अपना था ही नहीं, ठीक है। आपकी दुकान पे बैठे कमीशन एजेंट हैं, आपने ही सिखाया है, कर रहे हैं जो कुछ भी है। क्योंकि अगर आपने, अच्छा भाई जी आप तो बहुत अच्छा कराते हो, बहुत अच्छा सुनाते हो, आपको लग गया क्योंकि भैया अब तो मैं ही भाई जी हूँ, ठीक है। जब भी आपको कुछ प्रेज मिलती है ना, एकदम से अहंकार इतना खड़ा हो जाता ना। आप दूसरों को आप देखो, जब भी हम सीनियर से बात करते, जब रहते रहते सीनियर्स के साथ रहते रहते हम कितने कैजुअल हो जाते हैं। एक है परिवार वाला भाव, जैसे मैं भाई जी के साथ हूँ तो मैं उनसे हंसी मजाक भी करता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये अथॉरिटी कौन है, ठीक है। भगवान से पहले कोई सीट पे बैठा है ना, तो भाई भगवान के साथ कितने लोग आए, लेकिन हाथ रख रखा है भगवान ने। इतना इजी नहीं है इतनी बड़ी भीड़ को चुपचाप बैठ के सुनाना। फिर वो कहे कुछ भी गा रहे हैं, उससे फर्क नहीं है कौन किसने वो किया है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जो कुछ भी आ रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ और ये जो बाकी चीज़ें आ रही हैं ये साइड सीन है, बाबा को देते जाओ।
बाबा ये मेरे बारे में ये सोचते हैं, दे दो। बाबा ये मेरे बारे में आज ये तारीफ आई है और ये आपके लिए, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई आप लोग आओगे तो मुझे कुछ ना कुछ रहेगा ना भाई, एक संकल्प, दो संकल्प, एक अब आधा घंटा बोलना है। मान लिया आप सबने एक दिन, वैसे तो आप लिख के लाते हो, आपने बोल दिया भाई हम नहीं लिख के लाए, अब मैं भी नहीं लिख के लाया, क्या बोलेंगे आधा घंटा। तो जो कर रहा है उसके हिसाब से शेयरिंग, याद को सहज बनाने का तरीका है शेयरिंग। बाबा के पहले पहले महावाक्य, बाबा से उठ के मीठी मीठी बातें करो, और जैसे ही संबंध निभाओगे तो उसमें हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं दिखाई देगा। ये शिकायतें नहीं रहेंगी कि मैं पीछे नहीं था या मैं आगे नहीं था, एकदम वॉश आउट हो जाएगा। बाबा क्लियर बताएगा भाई तू साथ था, है और रहेगा, ठीक है। वो संकल्प दृढ़ता वाले होने चाहिए कि भाई मेरा आपके साथ संबंध है और यू हैव टू फॉलो। एक बाबा है ब्रह्मा बाप समान, बाप दादा को फॉलो करना है, लेकिन अब हम दोनों संबंधी हैं तो जितना मेरा बनता है इस संबंध को निभाने का उतना ही आपका भी बनता है। हम सर्व संबंध से कह देते हैं बाबा को याद करना, अब कैसे याद करोगे? चाचा के रूप से, ताऊ जी के रूप से। तो सर्व संबंध मतलब जो मेरा अधिकार है उतना, जितना अधिकार आपका मेरे पे, मेरा भी आप पे है। तो अगर आप मुझे मुरली सुना रहे हो तो मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये मुरली मेरी समझ में भी आनी चाहिए। उसके लिए मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मुझे अपना टाइम देना है, थोड़ा सा रिवीजन करना और अपनी भावनाओं के साथ समर्पण रहना है। अपने आप शब्द खुलते चले जाते हैं। मैं बाद में अपनी मुरली रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ एटलीस्ट एक बार। मुझे लगता है कि यार ये सुबह बैठ के किसने सुनाई है, कितनी बार लगता है कि ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये शब्द कैसे खुला। आता है, मैं रिवाइज करता हूँ अपनी मुरली बाद में सुनने की, भाई ठीक ठाक रहा कुछ ऐसे। जी मैंने बोला कि हर संबंधों की अनुभूति करनी है, उसमें भी एक संबंध के साथ विशेष अनुभूति, जैसे बना ले सकते हैं, माँ बना सकते हैं, तो अनुभूति करनी है। अनुभूति करके फिर वो पूरे दिन चल सकता है। अच्छा, तो माता जी कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट की, मान लिया आपको कोई संबंध अच्छा लगता है तो एक दिन उसका होमवर्क ले सकते हैं, एक हफ्ते ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ये तो ठीक है। और दीदी ने लिखा है गीतों के लिए कौन कौन से महावाक्य बोले? गीत क्या है? गीतों के लिए बाबा ने बोला था कि ये बाबा ने ही बनवाए हैं, तहसील करवाए। ये बाबा ने ही बनाए। और चारों तरीके कभी भी वो तो ठीक है। गीतों के लिए क्या क्या महावाक्य हैं? दिन में मुरझाई सा है तो मुरझाई साए तो ये सुन लो। हाँ, कभी भी गीतों का संकलन रखो। बाबा ने कहा ये गीत तुम्हारी गीताएं हैं, 8-10 गीत की लिस्ट बना के रखो, ठीक है। याद को सहज बनाने के लिए गीत लगाओ। हाँ, कौन सा गीत सुना आज? यह गीत जहाँ पा लिया है तो यहाँ क्यों बैठे हो फिर? यही तो जहाँ है ना। हाँ जी, क्या क्या बताया जी? किसी ने सुना क्या बताया इन्होंने? अच्छा, गीत, गीत, रीत, थ्रू सॉन्ग्स। नेक्स्ट, रीत। व्हाट इज रीत? Let her explain, brother. I know you know much better than you are superior, brother. I know you are a brilliant student. Let her. Yes. रीत माना स्नेह। ओके, रिचुअल्स। हाँ, ओके। नेक्स्ट, प्रीत माना लव। एंड देन वन मोर, गीत, रीत, प्रीत, एंड देन नीत। व्हाट इज नीत? नीत। ओके, नीत। तो नीत और प्रीति माना प्यार का सागर और स्नेह का सागर। ओके, नहीं भाई जी, वेयर डिड यू फाइंड दैट? मुरली में। गुड, मतलब जैसे पवित्रता है। ये भी ठीक है। नीत माना पॉलिसी, ठीक है। तो विद सम स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लाइक होनेस्टी, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, है ना, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ग्रीन टी, हाँ, नीति। नीत होता है जो रेगुलर होता है। नीत मतलब राइमिंग हो गया ना वर्ड, रीत, रीत। ओके ओके, चलो दोनों ले लेते हैं ना भाई। स्नेह भी सही है, ये भी सही है,
ये भी सही है ना, बात तो खत्म करनी पड़ेगी। ओके चलो, ओम शांति। मैंने किसी करा था कुमार के बारे में मतलब कि हम सेपरेट है या फिर उसको ज़्यादा चांस मिला है मेल हूँ फीमेल हूँ कुमार हूँ कुमार। हाँ माना टाइट, जैसे वहाँ पर किया ना पहलगाम में, भाई वहाँ पे कि भाई तुम कौन हो, हिंदू। अब माया यहाँ आती है बंदूक लेके, तुम कौन हो, पढ़ो मेरा वो पढ़ो, क्या नाम, मेरी पूजा करो, और तुम नहीं कर पाते हो, मैं समर्पित कुमार हूँ, हाँ आ जाओ भाई। ठीक है, दिमाग में गोली मारती है, दिमाग में ना बुद्धि खत्म करती है। चलो बाबा को याद करते हैं ना। थैंक यू, ओम शांति।